ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार की बात करता हूं। और परिवार के बारे में बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर परिवार के बारे में बात करना अगर कोई गुनाह है तो मैं इसे गुनाह हजारों बार करने के लिए तैयार हूं साथियों, हजारों बार करने के लिए तैयार हूं। आज आपके बच्चे का हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। 75 सालों में आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए और आने वाला 75 साल तक कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। साथियों, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, आप कैसे माँ बाप हैं, हम कैसे माँ बाप हैं, हम कितना मजबूर हैं। आज हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं लिखा पाते हैं। आज हम इतना मजबूर हैं कि हमारे गोद में बच्चा दम तोड़ देता है, हम बच्चे को इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमारे पास, आपके पास पैसा नहीं है और इसके कारण आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। लेकिन बड़े लोगों का बच्चे, उसके पास पैसा होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, वो अपने बच्चे को जिंदगी दे देते हैं। लेकिन गरीब समाज का लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, निषाद, ऐसे परिवार के लोग का बच्चा उसके माँ बाप के सामने में दम तोड़ देता है, माँ बाप कुछ नहीं कर पाता है। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसी जिंदगी जिए? क्या आप चाहते हैं कि इतने तकलीफ में आप जिंदगी जिए हैं, आपके आने वाले बच्चे भी ऐसे जिंदगी जिए? क्या बताइए ना, निषाद समाज के परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो कोई गुनाह करता है या कोई पाप करता है? आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, वो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी के जिंदगी जीता है। तो इसलिए साथियों, उसको बेहतर जिंदगी कौन देगा? उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा, उसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। और इस सब लड़ाई में जो बाबा साहब ने आपको जो शक्ति दिया, पावर दिया वोट गिराने का, तो आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन दूसरे लोग आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन आप पीछे रह जा रहे हैं। तो साथियों, आपको अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज अगर हमारे पास शक्ति होता, पावर होता, तो आरक्षण मिल गया होता। आज आरक्षण नहीं मिला, जिसके कारण हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भटक रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। साथियों, नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, दूसरे दुनिया से कोई नहीं आएंगे आपके बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए। आज आपने देखा पिछले 9 सालों में हमने आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ा। 9-10 साल पहले इस निषाद समाज को कोई जानता पहचानता नहीं था, लेकिन आप और हम जब संघर्ष किए, जब रोड पे उतरे, जब पसीना बहाए, तो लोग आज हमें जानने पहचानने लगा है। आज लोग, युवा गर्व से कहता है कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, आज गर्व से कहता है कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं। तो साथियों, आज आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपने देखा 2020 में आज तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था, लेकिन एक टिकट नहीं मिलता था। लेकिन आपने देखा 2020 में निषाद मल्ला का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी पहचान है साथियों, हमने टिकट बांटने का काम किया। आपने देखा हमारे पास 4 विधायक बना, हम बिहार सरकार में मंत्री बने, हमें कोई मंत्री नहीं बनाया, कोई मेहरबानी नहीं किया, अपने दम पे बना। और हमारे पास सरकार का चाबी था, हम जिनको चाहते उनको राज्य का मुख्यमंत्री बना सकते थे, क्योंकि सरकार का चाबी हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी से हमने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इस आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में, बिहार में एक निषाद का बेटा के समर्थन से एक बिहार में मुख्यमंत्री बनने का काम किया साथियों, मुख्यमंत्री बनने का काम किया। ये हमारी ताकत है। और ये कब कैसे हुआ? ये कब कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई माना, जब आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना, जब आपने हमें कंधे से कंधे मिलाकर बिहार में बता दिया कि अब निषाद का बेटा सोया नहीं रहेगा, अब निषाद का बेटा जगेगा, अपने हक अधिकार लेगा। तब लोगों ने समझने लगा और आपके साथ गठबंधन किया।
इसलिए साथियों, आप अपनी पहचान बना चुके हैं बिहार में। अब आने वाला समय में इसी तरीके से अपने आप को एकता के सूत्र में बंद कर आने वाले समय में हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे साथियों। हमारा नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। ये हमारा नारा है साथियों। जो हमारा सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनका नहीं सुनेंगे। जो हमारा बच्चे का फिक्र करेगा, जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनका फिक्र नहीं करेंगे साथियों। ये मेरा नारा है साथियों। इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे आज आप तमाम हमारे युवा साथी, माता बहन, सभी सम्मानित गार्जियन ने आज आप पसीना बहा रहे हैं। इसी तरीके से समाज के हक अधिकार की जब भी बात हो तो अपनी शक्ति को दिखाइए, अपनी ताकत को दिखाइए, लोगों को बताइए कि हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से पीछे नहीं है, हम अपने समाज के बच्चे का हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे साथियों। तब जाके ये समाज में बदलाव आएगा। आज आपके पास जो वोट गिराने का शक्ति है, ताकत है, इसमें बदलाव होगा। तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज साथियों, आज देखिए आपका दुश्मन जो है कितना मजबूत है। आपने देखा कि निषाद का बेटा आजादी के पहली बार